हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आई होप सब बढ़िया होंगे और आप जो क्लास 10th का जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रहे होंगे। मैं आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पढ़ाने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जीरो से स्टार्ट करने में पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और हाई लेवल तक ले जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ वन से और अपने आप नंबर से क्या हो डिवाइड हो, वही क्या है प्राइम नंबर है। इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अ पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज ओनली टू डिवाइजर, वन एंड इट सेल्फ। तो प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ अपने आप से या वन से क्या हो डिवाइड हो, उसको बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल देख लेते हैं। तो टू जो है वो प्राइम नंबर है क्योंकि ये जो है ये वन से डिवाइड हो सकता है और टू खुद से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद थ्री लेते हैं। तो थ्री जो है वो प्राइम नंबर है क्योंकि वन से डिवाइड हो जाएगा और खुद अपने आप थ्री से भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन फोर लेंगे तो फोर क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं, इसको चेक करेंगे। तो ये फोर जो है वो वन से भी डिवाइड हो जाएगा, टू से भी डिवाइड हो जाएगा और फोर से डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है, तीन से डिवाइड हो रहा है, तीन नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या हुआ, ये क्या है प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद फाइव देखेंगे तो फाइव क्या है, वो सिर्फ वन से और फाइव से खुद अपने आप नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है प्राइम नंबर है। सिक्स जो है चेक करते हैं या प्राइम नंबर है या नहीं। तो सिक्स जो है वो वन से डिवाइड तो होगा ही, ये टू के भी मल्टीपल्स में डिवाइड हो जाएगा, टू से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये थ्री से भी डिवाइड हो जाएगा और सिक्स डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सिक्स जो है वो वन टू थ्री फोर इस चार नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या है ये सिक्स क्या है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, टू थ्री फाइव सेवन। तो हमें डिजिबिलिटी रूल टू का पढ़ना है, थ्री का पढ़ना है, फाइव का पढ़ना है, सेवन, नाइन और 11, 13 का पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ टू का है। तो ये क्या बोलता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ इट्स लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर। ये कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर 200, 205, 206। तो इसका जो लास्ट जो डिजिट है वो देखेंगे। अगर वो डिजिट क्या होगा, जीरो होगा, टू होगा, फोर होगा, सिक्स होगा, एट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, टू से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका जो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, जीरो है। तो जीरो है ये, इसलिए क्या हो जाएगा, ये टू से डिविजिबल हो जाएगा। इसका जो लास्ट डिजिट क्या है, फाइव है, जो इवन नंबर नहीं है, तो क्या होगा, टू से डिविजिबल नहीं होगा। इसका जो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, सिक्स है, ये क्या है, सिक्स इवन नंबर है, तो इवन नंबर है इसलिए क्या होगा, ये टू से डिविजिबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है डिजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री पढ़ना है। तो इसका जो डिफिनेशन है, एड ऑल द इंडिविजुअल डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। इसमें क्या करना है, कोई डिजिट दिया हुआ है 100, 313, 415, 309 और 312, ये कोई नंबर दिया हुआ है। इसमें जितना भी डिजिट है थ्री, इसमें 3, 1, 3, इसको ऐड करेंगे। जितना भी नंबर है, नंबर में जितना भी डिजिट है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 7। तो 7 जो है वो थ्री के मल्टीपल में तो आता नहीं है, इसलिए क्या हुआ, ये थ्री से डिवाइड नहीं होगा। इस नंबर को देखेंगे, इस नंबर को पहले ऐड करेंगे, 4 + 1 + 5,
कितना हुआ 5 5 10 हो गया। तो 10 भी क्या है 3 के मल्टीपल्स में नहीं आता है, इसलिए क्या है ये भी क्या है 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखते हैं 309 3 प्लस 0 प्लस 9 इसको ऐड करेंगे तो आएगा 12 आएगा। तो 12 जो है वो 3 के मल्टीपल्स में है, इसलिए क्या है ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। उसके बाद इस नंबर को देखेंगे 3 प्लस 1 प्लस 2 इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 4 6 6 जो है 3 के मल्टीपल्स में है, इसलिए क्या है 312 जो है वो 3 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 के लिए पढ़ना है। इसका डिफिनेशन क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 5 और 0। ये बोलता है कोई भी नंबर है अगर उसके जो लास्ट जो डिजिट है उसके लास्ट डिजिट अगर 0 है 5 है तो क्या हो जाएगा वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये कुछ नंबर है उसको हम चेक कर लेते हैं और डिविजिबल है या नहीं 5 से। तो इसका जो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है 5 है, तो 5 है तो ये क्या होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका जो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है 0 है, तो ये क्या होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका जो लास्ट डिजिट है क्या है 6 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। और नेक्स्ट ये 508 है, इसका जो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है 8 है, तो ये भी क्या होगा 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 के लिए है। इसका डिफिनेशन पहले क्या है, डबल द लास्ट डिजिट and subtract it from the remaining part of the number. If the result is 0 or a multiple of 7 then number is divisible by 7। इसका ये बोल रहा है अगर कोई नंबर है 63 49 707 और 714 ये कोई नंबर ले लेते हैं, इसका जो लास्ट जो डिजिट है इसको पहले डबल करेंगे, डबल किए तो आ गया 6। उसको जो अब उसके बाद जो नंबर बच रहा है उसके बाद जो नंबर बच रहा है उसे माइनस करेंगे, तो 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 आ गया। अगर ये लास्ट में 0 आ जाए या 7 के मल्टीपल्स में आ जाए तो क्या हुआ 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है 7 के डिविजिबिलिटी है, डिविजिबल है। उसके बाद क्या है 49 है, तो लास्ट जो डिजिट उसको डबल करेंगे तो 18 हो जाएगा। और उसके बाद जो रिमेनिंग है तो माइनस कर देंगे तो 4 माइनस 18 करेंगे तो 14 हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। ये भी क्या है 7 के मल्टीपल्स में है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 49 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है देखते हैं ये 707 में लास्ट जो डिजिट है वो 7 है, इसको डबल करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 70 में से 14 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 56। तो 56 जो है वो 7 के मल्टीपल्स में है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 707 क्या हो जाएगा 7 से। उसके बाद है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 के लिए है। तो इसमें क्या करते हैं कोई नंबर ले लेते हैं 121 ले लेंगे और इसके ऊपर एक नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 नंबरिंग कर दिए, और जो इवन प्लेस पे है और ऑड प्लेस पे है उसको भी माइनस कर देंगे। तो इवन में क्या क्या है, इवन प्लेस पे क्या है 2 है तो 2 ले लिए, माइनस करेंगे। ऑड पे क्या है 1 है और 1 है, तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये दो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है बोलता है अगर आपका रिजल्ट जो है अगर 0 हो या 11 के मल्टीपल्स में हो तो क्या हो जाएगा 11 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर ले लेते हैं 2 2 1 ले लेंगे। इसको चेक करने के लिए पहले इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब जो इवन प्लेस पे है उसको ऐड करेंगे, इवन प्लेस पे क्या है 2 है, फिर माइनस करेंगे ऑड पे क्या है 2 है प्लस 1, 2 है प्लस 1 है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो 2 माइनस 3 करेंगे आंसर मेरा -1 आएगा, जो क्या है न 0 है और न 11 के मल्टीपल्स में है, तो ये जो नंबर है वो क्या होगा 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 13। इसमें क्या करना है कोई नंबर लेना है, ठीक है 4 2 9 8 3 2 2 9 8 ऐसा कोई नंबर है। इसमें क्या करना है जो यूनिट जो डिजिट है
मतलब जो लास्ट जो डिजिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 36। उसके बाद जो 36 आया है, यहाँ जो नंबर भी बच रहा है 42, उसमें ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 8 और 78 आ रहा है। तो जो 78 है, अगर वो 13 के मल्टीपल्स में आ रहा होगा तो क्या होगा, ये जो नंबर है 429 वो क्या होगा 13 से डिवाइड है। तो ये जो 78 है वो 13 के मल्टीपल्स में आता है, इसलिए क्या है जो 429 है वो क्या है 13 से डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट है वो 832 है। तो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है 2 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इसको ऐड करेंगे, जो बचा हुआ नंबर है उससे ऐड करेंगे तो ये 1 और 9। तो जो 91 है वो क्या है 13 के मल्टीपल्स में आता है, इसलिए 832 है क्या है 13 से डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है 298, इसका जो लास्ट जो डिजिट है वो 8 है, उसको 4 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32 आएगा। इसको रिमेनिंग नंबर से क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 और 61। तो 61 जो है वो क्या होता है 13 के मल्टीपल नहीं आता है, इसलिए क्या है ये जो नंबर है वो 13 से डिवाइड नहीं होगा। हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 429 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इसका जो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है 9 है, जो 2 के मल्टीपल से नहीं आता है, तो ये 429 क्या होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 3 से करेंगे, तो 3 से करने के लिए क्या होता है सारे जो डिजिट है उसको ऐड करेंगे। तो 4 + 2 6 + 9 15 है। तो 15 जो है वो 3 के मल्टीपल्स में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा 429 क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9। फिर क्या करेंगे 143 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐड पहले करेंगे 5 और 3 8 जो है वो 3 के मल्टीपल से नहीं आता है, इसलिए क्या हो जाएगा 143 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 5 से भी नहीं होगा। 7 से देख लेते हैं, 7 से भी क्या होगा नहीं होगा। इसको करेंगे 11 से करेंगे, 11 से करेंगे तो 11 बन जाए 11 और 11 3 × 33। 13 क्या है वो भी प्राइम नंबर है, तो इसको आगे हम प्राइम फैक्टर इसका नहीं निकलेगा। तो 429 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर 3 × 11 × 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेस 5005 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 5005 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो 5 से करेंगे तो 0 0 1। उसके बाद ये जो नंबर है वो 1001 है। अब डायरेक्ट वो 7 से क्या होगा डिवाइड होगा, तो 7 × 1 = 7, फिर 7 × 4 = 28, फिर 7 × 3 = 21, फिर 11 से करेंगे तो 13। तो 5005 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर 5 × 7 × 11 × 13। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्रेस 2431 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 2431, तो ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा 11 से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 × 2 = 22, 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11। और ये जो अब नेक्स्ट जो नंबर है वो 13 से डिवाइड होगा। चेक कर लेते हैं 221, इसका जो लास्ट जो डिजिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4। उसके बाद क्या करेंगे जो रिमेनिंग उसे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 2। 26 जो है वो 13 के मल्टीपल्स में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये नंबर क्या हो जाएगा वो 221 डिवाइड हो जाएगा 13 से। डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 17 आएगा। तो
2 4 3 1 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17। अब हम लोग जो रियल नंबर का एक्सरसाइज 1D का पहले एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ है वो क्या है, बोल रहा है 105 का प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो 105 है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो पहले देखेंगे ये वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसका जो लास्ट में डिजिट है वो क्या है 5 है, जो क्या है वो ऑड है, इवन नहीं है, इसलिए क्या है ये जो नंबर है 105 वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 के लिए देखेंगे तो 3 में क्या होता है कि जितना भी डिजिट है उसको ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 0 प्लस 5 ये क्या है 6 आ रहा है। तो 6 जो है वो 3 के मल्टीपल्स में आता है, इसलिए जो 105 है वो 3 से ही डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। उसके बाद फिर चेक करेंगे तो ये क्या है, इसको ऐड करेंगे 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 क्या है वो 3 के मल्टीपल्स में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको 3 से नहीं अब 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर लास्ट में 0 है या 5 हो तो क्या हो जाएगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए ये नंबर जो है 35 वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 7 का 35। अब देखिए ये भी क्या है प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर है तो ये क्या हो जाएगा ये और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 105 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है 462। तो 462 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो पहले 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसका जो लास्ट जो डिजिट है वो 2 है तो क्या हो जाएगा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2, ठीक है। अब इसका जो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है 1 है, जो क्या है इवन नंबर नहीं है। इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे पहले 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो इसको ऐड करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 1 तो 5 और 1 6। 6 जो है वो 3 के मल्टीपल्स में आता है, इसलिए क्या होगा ये जो नंबर है 231 वो क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21। उसके बाद इसको अब क्या करेंगे ये 7 7 है तो 3 हो गया। फिर ये 5 से करेंगे तो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है 7 है, 5 नहीं है न 0 है, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसको 7 से करेंगे तो 7 के लिए क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल कि अगर ये 77 है तो 77 का जो लास्ट में डिजिट है उसको हम करेंगे डबल करेंगे, कितना आएगा 14 आएगा। और इस जो नंबर जो आया है मल्टीप्लाई करके उसको रिमेनिंग नंबर जो है 7 है उससे क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 जो है आ गया तो क्या है वो 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या 11 आएगा। अब जो 11 है वो भी क्या है प्राइम नंबर है। तो यहीं तक छोड़ेंगे सोल्यूशन और तो 462 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 नंबर, वो क्या है 651। तो 651 को क्या करेंगे अब प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये तो इसका जो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है 1 है, तो 1 है तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। तो इसको 3 से करेंगे। 3 से करने के लिए क्या करेंगे पहले इसको जितना भी डिजिट है उसको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो 5 6 प्लस 5 11 और 1 12 हो जाएगा। तो 12 क्या है 3 के मल्टीपल्स में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। फिर इस नंबर को ऐड करेंगे 2 प्लस 1 3
और 7 10। तो 10 क्या है वो 3 के मल्टीपल्स में नहीं आता है, इसलिए क्या होगा 200 जो 17 है वो क्या होगा 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद ये 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, ना 0 है और ना 5 है, तो इसी 5 से भी नहीं होगा। उसके बाद ये 7 से होगा, तो 7 के लिए क्या करेंगे 2 1 7 है, तो इसको पहले डबल करेंगे तो 14 हो जाएगा, फिर 21 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 है, 7 आ रहा है तो क्या 7 से मल्टीपल हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 7 जा 21 और 3 1 जा 7 1 जा 7 31 भी है, क्या वो प्राइम नंबर है, इसलिए क्या होगा आगे कुछ प्राइम फैक्टर नहीं निकलेगा। तो 651 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 31। आज जो है आज यहीं तक पढ़ेंगे और कल जो है इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको करेंगे एक्सरसाइज 4 1B का 4 5 और आगे जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है।